नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। बड़ा ही शुभ हिंदुओं का त्यौहार, माता रानी का त्यौहार, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या माता रानी को अर्पित कर दें, क्या क्या नहीं कर लें, जिससे कि माता रानी हमारे ऊपर हमेशा के लिए, साल भर के लिए दया बनाए रखें। इसके लिए हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह की पूजा पाठ, उपाय, भोग, प्रसाद, चुंदरी, सब कुछ माता रानी को अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से चढ़ा रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल उपाय यह है कि आप छोटी कन्याओं का पूजन करें, उनका सम्मान करें। शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि नवरात्रि के हर दिन एक कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए। अगर रोज करना संभव ना हो तो कम से कम महासप्तमी, महाअष्टमी या महानवमी में से किसी एक दिन कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता रानी छोटी छोटी कन्याओं में बसती हैं। इसीलिए नवमी वाले दिन या अष्टमी वाले दिन हम अपने घर पर कन्या पूजन करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, उन्हें कुछ भेंट जरूर देते हैं। ऐसा करने से हमारा नवरात्र का व्रत संपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में, नवरात्र के दिनों में, माता रानी पूजन से जितनी प्रसन्न नहीं होती, उतनी ज़्यादा कन्या पूजा करने से, कन्या सेवा करने से प्रसन्न होती हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्र के दौरान ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसे किसी भी दिन आप किसी भी एक छोटी कन्या को दे देंगे तो आपका नवरात्र व्रत सफल हो जाएगा। वो भेंट सीधे माता रानी तक पहुँच जाएगी। आपकी हर तरह की मनोकामना, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, शादी ब्याह से संबंधित हो, वो ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि नवरात्र में किसी भी एक दिन सुबह के समय नहा धोकर तैयार हो जाएं और उसके बाद आपको एक लाल रंग का वस्त्र पहनकर तैयार हो जाना है। माता रानी की पूजा में, नौ दुर्गा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। आप किसी भी शुभ रंग का वस्त्र पहन सकते हैं, पर लाल रंग का वस्त्र अति उत्तम माना जाता है। नहा धोकर तैयार हो जाने के बाद आपको माता रानी के चरणों में बैठ जाना है और उसके बाद आपको ले लेना है एक श्रीफल। जी हाँ, आपको लेना है एक जटा वाला नारियल। अगर आपने अपने घर में कलश स्थापित किया है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और अगर आपने कलश स्थापित नहीं किया है फिर भी आप ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। तो आपको एक पानी वाला, जटा वाला नारियल ले लेना है और उसे गंगा जल से धोकर साफ स्वच्छ कर लेना है। उसके बाद कुमकुम में थोड़ा सा जल मिलाकर आपको उस नारियल पर स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बनाने के बाद आपको उस नारियल को महामाई के चरणों में, महादुर्गा के चरणों में, चाहे आपके घर में तस्वीर हो, फोटो हो या जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हो, वहाँ पर रख देना है। उसके बाद आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। जिन लोगों ने नौ दुर्गा की स्थापना अपने घर में की है और उन्होंने अखंड दीप जला रखा है, उन्हें अलग से दीप जलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको वो नारियल महामाई के चरणों में रखते हुए आपको जो भी आपकी इच्छा है वो आपको माता रानी को इच्छा कहनी है। उसके बाद केवल एक बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है सबका मंगल करने वाली देवी, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली देवी। तुम्हारे 3 नेत्र हैं जिससे तुम वर्तमान, भूत और भविष्य एक साथ देख सकती हो। तुम शिव पत्नी, तुम ही नारायण पत्नी, अर्थात भगवान के सभी स्वरूपों के साथ तुम ही जुड़ी हो। हे देवी, हे महादेवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस मंत्र का जाप आपको एक बार करना है। इसके बाद इस मंत्र का जाप आपको 108 बार वहीं महामाई के चरणों पर करना है। ओम ऐं ह्रीं
क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये महादुर्गा का सिद्ध मंत्र होता है। इसका जाप करने से आपकी हर तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। नवरात्र के दौरान हर व्यक्ति को इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आपको वो नारियल माता रानी के चरणों पे रखते हुए प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको वो नारियल माता रानी के चरणों से उठाकर किसी भी कन्या को देना है। कन्या 10 वर्ष के अंदर की ही होनी चाहिए, यानी कि कन्या की उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कन्या पूजन करना महापूजन माना जाता है। आप जब नारियल कन्या को दें तो पूरे सम्मान के साथ उसे महादेवी का स्वरूप मानते हुए ही नारियल या श्रीफल उस कन्या को। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि श्रीफल महालक्ष्मी को अति प्रिय होता है। जब आप किसी भी छोटी कन्या को श्रीफल देते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, उसे महादेवी का स्वरूप मानते हुए, तो माता रानी को स्वयं वो श्रीफल मिल जाता है। तो इस तरह से आपको उस छोटी कन्या को श्रीफल देना है पूरे सम्मान के साथ, उसे महादेवी का स्वरूप मानते हुए उसका तिलक करना है, उसके पैरों को धोना है और उसके बाद उसके पैर को छूना है। जी हाँ, आपको उसके चरण स्पर्श ज़रूर करने हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि महादेवी के स्वरूप को, यानी कि छोटी कन्याओं को कुछ रुपए पैसे देना भी अति शुभ माना जाता है। तो नारियल के साथ साथ छोटी कन्या को अपने हिसाब से जितना भी आप देना चाहें, 11 रुपये, 51 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये ज़रूर दें। ऐसा करने से आपके घर से दरिद्रता का नाश होता है, आपके घर का धन भंडार भरा रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जब भी आप अपने घर पर कन्या पूजन करें तो आपको कन्याओं के हाथ में थोड़ा सा चावल देना चाहिए, अक्षत देना चाहिए और उनसे अपने भंडार घर में या अपने रसोई घर में वो चावल जाते जाते छिड़कवा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का भंडार कभी ख़त्म नहीं होता, आपके घर में अन्न और धन की कमी कभी नहीं होती। दोस्तों, नवरात्र में कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को श्रीफल देना अति शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से हर तरह की समस्याओं का अंत हो जाता है। जब भी आप इस तरह का कोई पूजन करें तो आपको बिल्कुल स्वच्छ होकर अपने मन में बिना कोई शंका लाए ही इस तरह का पूजन करना चाहिए। जब आप इस तरह का कोई पूजन कर रहे हों तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि कोई भी आपको टोके ना और ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता ना चले। इसके साथ साथ महिलाएं मासिक धर्म में इस तरह का कोई भी पूजन ना करें। महिलाओं को मासिक धर्म में कन्या पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्या को भी माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। यहाँ तक कि ऐसा बताया गया है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान कन्या पूजन का भोजन भी नहीं बनाना चाहिए और ना ही उसे स्पर्श करना चाहिए। तो इस नवरात्रि के दौरान किसी भी एक दिन जब आपके पास समय हो, जब आप करना चाहें, तो पूरी क्षमता से, पूरी श्रद्धा से किसी भी एक कन्या का पूजन करें और उसे एक श्रीफल अवश्य दें। माता रानी आपकी हर तरह की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।